कि भाई 25 की रात ने दिल्ली घेर लिया 4 रोड से। मैं कसर को निकाल रहा, कोई बॉर्डर बचेगा जिसमें 5, 7, 10 लाख लोग इस दिल्ली में नहीं बढ़ाएंगे जब तक हम घर उल्टे नहीं जाएंगे। जी, आज मैं किसानों के आंदोलन को लेकर किसान और मजदूरों से अपील करने आया हूं कि ये जो तानाशाही और जुल्म इन किसानों के साथ करने की साजिश रची जा रही है, इन लोगों को बेनकाब करना होगा। हमें जो हमारे खिलाफ जो साजिश की जा रही है किसान को बर्बाद करने के लिए, किसान की नस्लों को मिटाने के लिए साजिश हो रही है, हमें इनकी चिंता, अपनी चिंता नहीं है कि हमारी नस्लों को बर्बाद करने की साजिश हो रही है। हमारी 3 पीढ़ियों को वो रोटी का मजदूर बना के मोहताज बनाना चाहते हैं लोग। उसके मैं आप पूरे देश में जहाँ तक मैं जा सकता हूँ, पूरे हरियाणा में लोग पहले घर मजबूत हो जाए, बाहर से अपने आप आने लगे हैं लोग। मैंने तो चौधरी देवलाल ने यो सिखाया था कि बढ़ाना घर ने मजबूत कर ले, बाहर वाले तो राम राम करने लगे हैं। मलिक साहब की बात है, ठीक बात है जी, ठीक बात। तो मेरी अपील है और मेरा आज का आने का मकसद, मैं अपने दौरे के बाद यहाँ आया हूँ गुहाना से जींद से कैथल और कैथल से क्योड़क से अगले। देखिए, मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि जो कुछ हो रहा है वो किसानों को के खिलाफ वो जुल्म है, वो अत्याचार है, हमारी नस्लों को मिटाने का है ये सिलसिला। इसके लिए किसान अपने न्याय मांग रहा है इस देश से, इस देश की सरकार को, जिसको के लोगों ने जिस भाव और भरोसे से उनको चुनकर भेजा था, इसलिए नहीं भेजा था पार्लियामेंट के मेंबरों को कि तुम हमारे खिलाफ हमारी गर्दन कटवाने का बिल लाना। मैं ये अपील करने आया हूँ कि जो किसान की लड़ाई में और किसान के हित में बिल पास करने के लिए उस पार्लियामेंट के लिए वो MP तैयार नहीं होंगे, उन्हें MP बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। हमने चुन के भेजा, हमारे खिलाफ बिल पास करें। हम 26 तारीख को सारे देश का किसान, हमारे पास कोई चारा नहीं, हमारे पास कोई हथियार नहीं। हमारे सर छोटू राम ने एक ही हथियार दिया था कि न्याय की खातिर एकजुट हो लो, और कोई सत्ता और कोई सरकार हो, और जब सत्ता और सरकार को त्याग के खड़ा हो जाए ना, जब सर छोटू राम खड़ा होगा, ऐसा वक्त जब भी आया था गुलामी का। लेकिन बीजेपी के जो नेता हैं आज भी ये कह रहे हैं कि किसी को कानून अपने हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा, तिरंगा आज तक प्रधानमंत्री ने फहराया, वही फहराएंगे। मैं इन बातों में जान की जरूरत नहीं रखता। मैं एक बात क्लियर कह देना चाहता हूं, किसान अपने हितों के लिए लाल किले पर खड़ा होगा और किसानों का झंडा फहरा कर रहेंगे और अपने अधिकार लेकर रहेंगे, हमें कितनी कुर्बानी क्यों देनी पड़े। सुप्रीम कोर्ट इसने दखल दिया है। सुप्रीम कोर्ट के बहाना ना ले। सुप्रीम कोर्ट को इस देश के किसानों को न्याय देने का अधिकार है और उनको हमारा संरक्षण करने का अधिकार है। उन्होंने ये साजिश सुप्रीम कोर्ट के आड्डे में है, किसान के पार्लियामेंट के आड्डे में आके ये किसानों के साथ धोखा हो रहा है। ठीक है, हम ये कहना चाहता हूं मैं कि हम अपने अधिकारों की बात कह रहे हैं, जो हमारा नैतिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट में मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, किसान का बेटा हूँ, किसान का दर्द ले फिरूं, और सब राजकाज मंत्री पद सब त्याग दिए और बीजेपी के पद भी त्याग दिए। मैं राष्ट्र कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। क्या किसान का हित नहीं करोगे तो हमने ये राजकाज कौन चाहिए। हम तो किसान का राज होकर किसान बचेगा तो ये देश बचेगा।